ये जो पीएम आवास में घोटाले का मामला सामने आया था, सस्पेंड कर दिया गया था। 2.5 लाख रुपए की वसूली भी की जा चुकी है। अन्य जो अधिकारी कर्मचारी अगर इस मामले में इन्वॉल्व थे तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आवास स्वीकृत हुआ था जिस स्थान पर, उस स्थान पर न बनाकर दूसरे स्थान पर बनाया था। अशोक कुशवाहा तो सस्पेंड हो चुके हैं, उनसे रिकवरी भी जो राशि थी वो रिकवरी की जा चुकी है। संबंधित जो भी उसमें रहेंगे, जैसे वार्ड प्रभारी हैं, तत्कालीन उपयंत्री रहेंगे, तत्कालीन सीएमओ हैं और तत्कालीन जो एजेस के कर्मचारी हैं, उनको हम सभी को नोटिस जारी कर रहे हैं। पीएम आवास योजना में हुआ फर्जीवाड़ा, खुलासे के बाद योजना राशि रिकवर, कर्मचारी निलंबित। लेकिन 120 दिन बाद भी अन्य अधिकारियों को नोटिस तक नहीं दिए। जिम्मेदारों पर कब गिरेगी गाज, देखिए रिपोर्ट। नगर परिषद में कार्यरत स्थायी कर्मचारी अशोक कुशवाहा ने पीएम आवास योजना का प्रभारी रहते हुए फर्जी तरीके से मातापुरा वार्ड में अपनी पत्नी के नाम पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास स्वीकृत कर उक्त आवास ग्राम जर्रान में निर्माण कर लिया। हैरानी की बात है कि उस समय के तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारियों ने नियमों को दरकिनार कर योजना की पूरी राशि स्वीकृत कर दी। जब इस खबर को नर्मदा टाइम्स ने प्रमुखता से उठाया तो अनुविभागीय अधिकारी ने फर्जीवाड़े को गंभीरता से लिया। टीम गठित कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जाँच के निर्देश दिए। कर्मचारी को निलंबित इसके बाद किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भी रिकवर कर ली गई। हालांकि अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि 120 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस क्यों नहीं दिए गए। क्या पूरे मामले में केवल कर्मचारी ही दोषी है या फिर उच्च स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। अशोक कुशवाहा नगर परिषद कर्मचारी, उनसे रिकवरी हो गई। आवास योजना एक फर्जी तरीके से आवास पास हुआ था, लेकिन बाकी अन्य अधिकारी कर्मचारियों को इसमें नोटिस जारी अभी तक नहीं किए और मामले को 120 दिन हो चुके हैं। ये जो पीएम आवास में घोटाले का मामला सामने आया था, उसमें संबंधित व्यक्ति को तत्कालीन समय पर सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद उससे कुछ 2 से 2.5 लाख रुपए की वसूली भी की जा चुकी है। इसमें जो अन्य लोग इन्वॉल्व थे, जैसे सीएमओ से मैंने चर्चा की थी, तो इसमें जो जियो टैगिंग वाले थे वो प्राइवेट ऑपरेटर हैं, वो अभी आज नहीं हैं, अब वर्किंग नहीं है उस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा अन्य जो अधिकारी कर्मचारी अगर इस मामले में इन्वॉल्व थे तो सभी को संबंधितों को नोटिस जारी किया जाएगा और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अशोक कुशवाहा के संबंध में हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उस शिकायत की जब उपयंत्री द्वारा जांच की गई तो उसमें पाया गया था कि जो आवास स्वीकृत हुआ था जिस स्थान पर, उस स्थान पर न बनाकर अन्यत्र उन्होंने दूसरे स्थान पर बनाया था। तो उसकी जांच हुई और उनको तत्काल हमें प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए गए थे, जिसमें उनको हमने निलंबित किया गया था उनको और जांच संस्थित की। तो वर्तमान में जांच जो संबंधित उसमें अन्य जो संभावित कर्मचारी उनको हम नोटिस जारी करने की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही अशोक कुशवाहा तो सस्पेंड हो चुके हैं, उनसे रिकवरी भी जो राशि थी वो रिकवरी की जा चुकी है। इसमें से किन को आपने नोटिस जारी किया है? नहीं, नोटिस जारी नहीं किया, केवल अभी तो अशोक कुशवाहा से नोटिस जारी करके उनका जो उनका जवाब वो प्राप्त किया है। बाकी संबंधित जो भी उसमें कर्मचारी रहेंगे, जैसे वार्ड प्रभारी हैं, तत्कालीन उपयंत्री रहेंगे, तत्कालीन सीएमओ हैं और तत्कालीन जो एजेस के कर्मचारी हैं, उनको हम सभी को नोटिस जारी कर रहे हैं। सर, जियो टैगिंग को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जो जियो टैगिंग है वो एजेस के कर्मचारी करते हैं, उसको भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। शिकायत लगभग मैंने 4 माह पूर्व की थी। यहाँ पे एक जो प्रभारी था प्रधानमंत्री आवास, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से फर्जी तरीके से पेमेंट निकाल कर शहरी क्षेत्र के नाम से पेमेंट निकाल कर ग्रामीण क्षेत्र में आवास तैयार किया था। अब अपडेट क्या है उसमें? अब अभी तक तो चूँकि उसको सस्पेंड किया है और राशि जमा कराई। बाकी मैंने बार बार एसडीएम महोदय और जन सुनवाई में भी आवेदन दिए कि एक अकेला कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसमें वार्ड प्रभारी जिसने रिपोर्ट लगाई होगी, उसके बाद जो जियो टेकर है उसने फोटो सबमिट की और उसके अलावा जो सबसे मेन उसमें भूमिका है कंप्यूटर ऑपरेटर, क्योंकि नोट शीट पे जब तक सीएमओ के आदेश पे में भुगतान के नहीं होंगे, जब तक भुगतान नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन बिना सीएमओ के ऑर्डर के कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक बार नहीं 2 बार 1 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर करने की कार्रवाई की। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की जांच जरूरी है ताकि स्पष्ट हो सके कि नियमों के विरुद्ध स्वीकृति और भुगतान कैसे हुआ। यदि शासन की योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी है तो सभी जिम्मेदारों पर समान रूप से कार्रवाई होना जरूरी है।